वालेकुम जी। आज हम मॉड्यूल नंबर 30 लेक्चर नंबर 16 यहाँ पे देखेंगे, जो कि कंटिन्यूटी का पार्ट नंबर 2 है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंटिन्यूटी की जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। लेकिन इस पार्ट में हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी की दो अगर फंक्शन हो तो उनकी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या वो कंटिन्यूस होगी या नहीं होगी। इस चीज़ को हम इस मॉड्यूल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी लास्ट मॉड्यूल में, वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक आपकी एक तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, सेकंड आपकी फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, थर्ड ये दोनों आपस में इक्वल हों। उसके बाद हमने इसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ी थी। एप्सिलॉन डेल्टा इसकी डेफिनेशन क्या थी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ सी, तो उसको हम कहते थे कंटिन्यूस है अगर एप्सिलॉन और डेल्टा हम कोई भी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर दैन 0 लेते थे। फंक्शन की वैल्यू जी पे और फंक्शन की वैल्यू जी नाट पे लेस देन होती थी एप्सिलॉन पे, जब जी माइनस जी नाट लेस देन होता था डेल्टा से। ठीक है, तो इसी के हवाले से एक थ्योरम है। अगर एफ ऑफ जी हमारे पास हो यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, और ये डिफाइंड हो किसी नेबरहुड जेड नाट के ऊपर, और फंक्शन हमारा जेड नाट एक्स नाट प्लस आयोटा वाई नाट के इक्वल होगा। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ यू और वी जो आपके पास कंटिन्यूस हों। ठीक है, तो इस फंक्शन का यहाँ पे प्रूफ है। तो प्रूफ में क्या चीज़ है, हमने एज्यूम किया कि हमारे पास फंक्शन जो है जेड नाट इक्वल है एक्स नाट प्लस आयोटा वाई नाट, और हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि यू और वी आपके पास कंटिन्यूस हैं यू नाट एक्स नाट और वाई नाट के ऊपर। तो सबसे पहले हमने लिमिट अप्लाई की जेड अप्रोचेज जेड नाट एफ ऑफ जी पे, वो हमारे पास आ गई है जी नाट एफ ऑफ जी नाट। ठीक है, तो यही लिमिट जब यू और वी के ऊपर अप्लाई की तो इसको हम लिख सकते हैं u प्लस आयोटा वी, क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ जी था ना, u प्लस आयोटा वी। ठीक है, u और v एक्स वाई के फंक्शन थे, तो एफ ऑफ जी की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल एफ ऑफ सी नाट। तो इसके बाद जब लिमिट अप्लाई की एक्स वाई अप्रोच एक्स नाट वाई नाट, तो u एक्स वाई हमारे पास बन गया रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जी नाट, जो कि हमारे पास u ऑफ एक्स नाट वाई नाट, इसको हम u नाट भी लिखते हैं। ठीक है, इधर जब v पे अप्लाई की तो इमेजरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जी नाट बन गया, इसको हम v नाट भी लिखते हैं। ठीक है, इट एम्प्लाइज दैट u ऑफ एक्स नाट एक्स वाई इज कंटिन्यूस, तो ये आपके पास कंटिन्यूस है। नेक्स्ट थ्योरम है जी हमारे पास कि अगर f और g हमारे पास दो कंटिन्यूस फंक्शन हों एक ही पॉइंट z नाट के ऊपर, तो उनका जो एडिशन होगी f प्लस जी, वो आपके पास इक्वल आ जाएगी एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ सी। ठीक है, इसका प्रूफ नीचे देखते हैं कि f हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है z नाट के ऊपर, तो लाजमी बात है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दोनों इक्वल हैं जब ये कंटिन्यूस है। ठीक है, जी भी कंटिन्यूस है तो जी भी की लिमिट एग्जिस्ट करती है, जी की फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और जी की फंक्शनल वैल्यू और लिमिट आपस में इक्वल हैं। तो जब ये इक्वल हैं तो जब दोनों फंक्शन को हमने ऐड किया है, ठीक है, जी के दोनों फंक्शन हैं, दोनों को ऐड किया है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ सी। तो इनको अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं। तो जब अलग-अलग करके इनके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ जी नाट प्लस जी ऑफ सी नाट, और ये दोनों तो कंटिन्यूस हैं हमारे पास पता है, तो हम कह सकते हैं एफ प्लस जी भी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन आ गया है। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ नोट की, अगर हमारे पास एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है और दोनों जी नाट के ऊपर कंटिन्यूस हैं, तो उनकी जो एडिशन होगी f प्लस जी वो भी हमारे पास कंटिन्यूस होगी। इसी थ्योरम की मदद से नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास f ऑफ c हमारे पास फंक्शन है g प्लस 1 और g ऑफ c हमारे पास फंक्शन है जी स्क्वायर। तो f प्लस जी हमने बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, f और g दोनों कंटिन्यूस हैं तो इनकी एडिशन बतानी है कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले दोनों फंक्शन को ऐड किया, तो g प्लस 1 f का फंक्शन प्लस जी स्क्वायर g का फंक्शन,
ठीक है, तो अब यहाँ से हमने देखा कि ये हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरह जिस तरह हमने एडिशन पढ़ी थी, सेम इस तरह हमारे पास अगर एफ और जी दो फंक्शन हो तो दोनों की सब्सट्रैक्शन भी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होती है। सेम छोटा सा प्रूफ है, आप इसलिए इसको देख सकते हैं। ठीक है, और सेम वही एग्जांपल है हमारे पास उसी किस्म की। एफ ऑफ सी हमारे पास फंक्शन है g+1 और जी ऑफ सी हमारे पास फंक्शन है g²+1, तो एफ माइनस जी हमारे पास कंटिन्यूस होगी। तो इस तरह अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ हो, दूसरा फंक्शन जी हो, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसकी एग्जांपल एफ हमारे पास फंक्शन है g+1 और जी फंक्शन हमारे पास g², तो दोनों की जब हमने मल्टीप्लिकेशन की तो भी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन आ गई है। इस तरह क्वेश्चन टू भी अप्लाई होगा। अगर एफ और जी दोनों हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होंगे तो एफ ओवर जी भी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो इसकी ये वाली एग्जांपल नंबर 4 इसकी एक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 5 है जी हमारे पास, शो दैट द पोलिनोमियल फंक्शन गिवन बाय पी ऑफ जेड इक्वल टू a नॉट प्लस a1g प्लस अप टू an(g) ये कंटिन्यूस है ईच पॉइंट ऑफ जी नॉट इन कम्प्लेक्स प्लेन। तो पी नॉट हमारे पास ये वाला फंक्शन आ गया a नॉट प्लस a1g प्लस अप टू an(g) की पावर n। तो पी जेड जो आपके पास गिवन फंक्शन है ये आपके पास कंटिन्यूस है जी नॉट के ऊपर। जब ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है तो सबसे पहले हमने चेक करनी है कि ए नॉट के ऊपर ये क्या कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ए नॉट का आपको पता है ये आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है a1g के ऊपर, तो क्या a1g के ऊपर ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो a1g के ऊपर ये हमें पता है ये कंटिन्यूस है। इस तरह अप टू an(gn) तक सब पार्ट में अलग अलग हम चेक किया ये वाकई कंटिन्यूस है, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। एग्जांपल नंबर 6 है जी हमारे पास, इसकी लिमिट फाइंड करनी है z अप्रोचेज टू आयोटा g²+2 और g²-2g+1 की। तो हमारे पास दो पोलिनोमियल हैं g²+2 और सेकंड पोलिनोमियल है हमारे पास g²-2g+1। तो आप अगर एफ ऑफ एक्स लें ना g²+2 और जी ऑफ फंक्शन लें, जी ऑफ एक्स हमारे पास है g²-2g+1, ये फंक्शन है ना, तो ये हमारे पास एफ ओवर जी फंक्शन बन रहा है। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि एफ ओवर जी दो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट z इक्वल आयोटा पे। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट z अप्रोचेज टू आयोटा, दोनों फंक्शन में z की जगह आयोटा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाइड करके आंसर आ गया 1/-2 आयोटा।